हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन में जब कोई घोर संकट आ जाता है और कोई रास्ता हमें नहीं मिलता है, आप सभी इसके बारे में सुने होंगे, हनुमान चालीसा के बारे में, विशेषकर हनुमान जी के बारे में। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण तरीका बताने जा रही हूँ जो कि हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ है। हनुमान चालीसा देखिए, हमारे यहाँ और कुछ याद हो ना हो, लेकिन बच्चे बच्चे को हनुमान चालीसा याद है। तो नहीं भी याद हो तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग को करना कब है? तो सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि जब आप बहुत परेशानी में हो, जब आप बहुत संकट में हो और त्वरित कोई रास्ता आपको नज़र ही नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि आप किधर जाएं, क्या करें। होता है, जीवन है, मानव जीवन है, कभी कभी जो है कष्ट एकदम सहन ही नहीं होता है। वैसी स्थिति में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रयोग बता भी रही हूँ और कह रही हूँ कि वैसी परिस्थिति में करना चाहिए। तो देखिए, मेरा मानना है कि जब कोई भी तकलीफ मनुष्य के शरीर पे है तो प्रयास यही करना चाहिए कि भगवान से धैर्य मांगे और उस प्रयास को, उस जो कष्ट है उसको झेल लें। क्योंकि देखिए, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि सबसे अच्छा विकल्प है ना कि जो कष्ट है उसको हम झेल लें। बिना झेले तो कोई रास्ता ही नहीं है कि हम उससे पार पाएँ। लेकिन जब वो कष्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब सहन नहीं हो रहा, तो आप इस प्रयोग को कर लीजिएगा। प्रयोग करना क्या है और कैसे करना है? तो सर्वप्रथम इस प्रयोग को करने के लिए जब आप संकट में हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परेशान रहता है वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कुछ भी नहीं देख पाता है। अगर मैं बोलूं कि आप शुक्ल पक्ष से करिए, लेकिन दिक्कत अगर बहुत ज़्यादा है तो आप नहीं कर पाएंगे, इंतज़ार नहीं कर पाएंगे एक हफ्ते का, क्योंकि परेशानी में तो एक एक पल, एक एक दिन बहुत बड़ा बीतता है। तो करना यह है दोस्तों कि सर्वप्रथम जो है आप किसी भी मंगलवार के दिन का चुनाव करें हनुमान जी की पूजा करने के लिए। और हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंगलवार का दिन चुनना है। और हनुमान चालीसा सबसे कॉमन चीज़ है हनुमान जी की पूजा में, जो कि सभी करते हैं। तो करना यह है दोस्तों कि आप सभी को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ कैसे करना है? तो सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि इस पाठ को स्त्रियां भी आराम से कर सकती हैं, महिलाएं। हनुमान जी की पूजा प्रायः बहुत सारे कमेंट आते हैं कि महिलाएं कर सकती हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकती हैं। आप लोग माता बनकर पूजन कर सकती हैं, हनुमान जी की माँ अंजना बनकर। तो अंजना बन तो नहीं सकती, लेकिन उनका स्वरूप मान कर के हनुमान जी को अपना पुत्र मानकर पूजन करिए। किसी भी प्रकार का दोष आपको नहीं लगेगा। तो पूजन कर सकते हैं, घर में, मंदिर में, कभी भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको हनुमान जी की पूजा के लिए एक लाल वस्त्र का चुनाव करना है। लाल वस्त्र पहन लीजिए। जो लोग लाल वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, जैसे कि जिन माताओं के पति नहीं है, वो जो भी वस्त्र पहनना चाहे पहन लीजिए। पहनने के बाद दोस्तों आपको अपने घर में कोई एक ऐसा शांति वाला स्थान चुनना होगा, क्योंकि देखिए ये एक तरह से तंत्र प्रयोग है, तंत्र साधना है, और तंत्र प्रयोग में थोड़ा सा शांति की आवश्यकता होती है। तो ऐसा तंत्र प्रयोग नहीं है जो कि आपको उल्टा करके कोई नुकसान करेगा, तो ये तो बिल्कुल सोचिएगा भी मत। हाँ, अच्छे से करेंगे तो 100% आपका काम बनेगा। तो आपको ये कर लिया है। उसके बाद जो लोग अपना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो उनको क्या करना है कि आप 11 दिनों तक लगातार इस हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या सबसे उत्तम होगा कि आप 40 दिन तक इसका पाठ करिए। 40 दिन तक ही इसका पाठ करने से 40वें दिन या 40 दिन के अंदर या 40 दिन के बाद तक आपको इसका बहुत ही अच्छा और शुभ रिजल्ट पर बहुत अच्छा मिलेगा। अब आपके मन में आएगा कि 40 दिन ही क्यों, 40 दिन से कम और ज़्यादा क्यों नहीं? तो देखिए, हमारा जो तंत्र शास्त्र है वो एक मंडल के ऊपर आधारित होता है। मंडल यानी कि ऑरा मानता है। वो ऐसा मानता है कि जिस काम को जिस समय जिस स्थान पे बैठ के आप करते हैं, वहाँ एक मंडल निर्माण हो जाता है, और वो मंडल 40 दिन तक आपके इर्द गिर्द घूमता है। और यदि आप अपने मन में वो सोच करके काम और इस तपस्या को करते हैं, इस जप को करते हैं, इस पाठ को करते हैं, तो वो मंडल पूरी शक्ति लगाकर आपके कार्य को पूर्ण करा देता है। तो पहली चीज़ तो 40 दिन का रहस्य आप समझ गए। दूसरी चीज़ कि इन दिनों में यदि हनुमान जी की चालीसा इस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से, तो आप अच्छे से आसन लगा लीजिएगा, लाल वस्त्र पहन लीजिएगा, एक दीपक ज़रूर जला लीजिएगा। हनुमान जी की फ़ोटो है तो ठीक है। मुझे पता है कि जो बच्चे हमारे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं वो पूछेंगे कि फ़ोटो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दीपक जलाना अनिवार्य है। उसके बाद आंख बंद करिए। आंख बंद करके और आप हनुमान जी का ध्यान करिए। यदि आप गुरु से
दीक्षा ले चुके हैं तो आप अपने गुरु का ध्यान करिए, गणेश जी का ध्यान करिए। और जो बच्चे बच्चे हैं गुरु की दीक्षा नहीं लिए, कोई टेंशन ही मत लीजिए आप लोग, क्योंकि हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जिसे बिना गुरु दीक्षा के भी पढ़ा जा सकता है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। भोग यदि व्यवस्था है तो लगाएं, नहीं तो नहीं। इसमें विशेष ध्यान देना है कि एक ही स्थान पे आपको ये पाठ करना है, जहाँ पे आप कर रहे हैं वहीं करिए। समय भी आपका एक होना चाहिए, सुबह कर रहे हैं तो सुबह, शाम कर रहे हैं तो शाम को, रात को कर रहे हैं तो रात को। तो जब आपको हो, और लगातार आपको मंगलवार से शुरू कर लगातार 40 दिन तक करना है। यदि कोई छोटा काम हो तो आप 11 दिन तक भी कर सकते हैं, और बड़ा काम हो तो आप लगातार 40 दिन तक कितने पाठ करना है, तो आपको करना है दोस्तों कम से कम 11 पाठ हनुमान चालीसा का। 11 पाठ आपको अवश्य करना है, उससे कम भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 11 से ही आपको शुभ परिणाम मिलेगा, लेकिन 11 पाठ करते हैं और ये 40 दिनों का मंडल जो है, इस मंडल के दौरान आपको अपने हनुमान चालीसा जब आप पाठ करें तो केवल और केवल उसी के बारे में सोचना है, अपने कार्यों के बारे में सोचना है। अब आप देखिएगा कि कैसे कलयुग में हनुमान जी आकर आपकी मदद करते हैं। और देखिए, इसमें दो राय नहीं है, हनुमान जी ने बहुत सारे भक्तों की कलयुग में मदद किया है और करते भी हैं। राम का नाम लेने मात्र से हनुमान जी अपने सभी कार्यों को छोड़कर अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा की शुरुआत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यहाँ से करिएगा, और तब आप देखिएगा कि आपके जीवन में क्या और कैसे शुभ परिणाम आता है। पाठ खत्म हो जाता है तो यदि फोटो मूर्ति है तो आरती कर ले, नहीं है तो भी आप भगवान की मानसिक रूप से आरती कर लीजिए। आरती कपूर से कर सकते हैं, लेकिन जो दिया आप नीचे जला के बैठे हैं उससे आप आरती नहीं करेंगे। और ये काम आप करके देखिएगा, करके बताइएगा कि कैसा रिजल्ट। 40 दिन तक अब महिलाएं कहेंगी कि हम तो 40 दिन नहीं कर सकते हैं, तो देखिए महिलाओं को पीरियड्स वगैरह में छूट होती है। आप 1 हफ्ते का जो समय होता है उसको आगे बढ़ा लें और उस प्रकार से करके आप 40 दिन तक इस उपाय को, इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो ये काम बच्चे भी कर सकते हैं, किसी भी कार्य में सफलता के लिए कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगी, और अगर आपको नहीं सुनना है तो वीडियो आपकी पूरी हो चुकी है, आप कट करके यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, अब बताना चाहूँगी दोस्तों कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो केवल और केवल यही मेरा नंबर है जिस पे आप मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। आज के कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 3 दिन का हनुमान चालीसा का तांत्रिक प्रयोग बताया था। तो देखिए, ये तंत्र शास्त्र से मेरा तो बहुत कोई न अनुभव है न जानकारी, लेकिन जो हमारे गुरु जी हैं वो तंत्र शास्त्र बहुत अच्छी तरह से और बहुत मतलब उसके जानने वाले हैं। तो कुछ कुछ उनके प्रयोग हैं जो अपने लोगों पे भी मैं कराती हूँ या फिर खुद से भी मैं की हूँ। तो उसी के बारे में मैंने बताया था कि 3 दिनों वाली हनुमान चालीसा की वीडियो, तो उसमें तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कमेंट थे कि 3 दिनों में ऐसा नहीं हो सकता या जो भी हो। लेकिन मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि जो भी इस चैनल पे मैं वीडियो डालती हूँ उसका पहले मेरे पास बहुत बहुत अच्छा अनुभव होता है, तो मैं आपको आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और रही बात 3 दिन के हनुमान चालीसा की, तो मैंने अभी शीघ्र ही 2-3 लोगों पे इस चीज़ का प्रयोग किया, और दोस्तों मेरे सोचने से भी अच्छा और बहुत ही शुभ परिणाम मुझे मिला है। जैसे कि मेरे एक बगल की, मतलब यूट्यूब से मुझे जानने वाली नहीं बल्कि मेरे ऐसे ही पहचान वाली ने, उनकी बेटी का जो है रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था, एक परीक्षा उनकी छूट गई थी और बेटी के एडमिशन बहुत मुश्किल था। ऐसे में वो आई और मेरे पास बोली कि जो मैं देखती हूँ कमेंट में, ये हनुमान चालीसा वाला प्रयोग मैं कर लूँ क्या, क्या नियम है। तो आप जानते हैं अगल बगल के लोग ना, वो आपसे आके ही पूछना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आई, पूछी, मुझसे बात हुई, बात अपनी ख़त्म हो गई। उसके बाद उनकी बेटी ने प्रयोग शुरू किया। पहले प्रयोग शुरू की तो बीच में खंडित हो गया, पीरियड्स वगैरह आ गए, तो खैर उनकी माँ ने पूरा किया, लेकिन वो प्रयोग उनके लिए असरदार नहीं रहा। दूसरी बार वो प्रयोग की बच्ची ने, तो दूसरी बार भी 5 दिन बीता, उसका रिजल्ट आया, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट, जो कोर्स वो चाहती थी वो नहीं मिला। तीसरी बार भी बच्ची ने किया, और तीसरी बार नवरात्रि का पहला दिन था, और नवरात्रि के पहले दिन रात को 11 बजे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में वहाँ से फ़ोन आया कि हमारा जो है काम, जिस कोर्स के लिए बेटी ने सोचा भी नहीं था वो कोर्स उसे मिला। और दोस्तों अक्षरशः 100% सत्य बता रही हूँ, यहाँ
हनुमान जी को साक्षी मानकर, महादेव जी को साक्षी मान करके, तो आप इस प्रयोग पे कभी भी अविश्वास मत करिएगा। जो अविश्वास करके करता है, विश्वास मानिए उसका काम तुरंत ही खंडित होता है। तो विश्वास करिए इस उपाय पे, और इसको आराम से, संकट में है तो ज़रूर करिए और करके प्रयोग, और आप हमको रिजल्ट बता सकते हैं कि कैसा है। ये 11 बार करिएगा, लाल कपड़े में करिएगा, और ध्यान से इस काम को एक ही स्थान, एक ही जगह पे करना है। और एक मंगलवार आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं, और उसके बाद जो आगे के 11 मंगलवार आप कम से कम व्रत रख सकते हैं। मतलब एक मंगलवार करके छोड़ा नहीं जाएगा, या फिर आप चाहें तो बिना व्रत के भी कर सकते हैं, व्रत बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से कर ले, और अंत में जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हनुमान जी के मंदिर में जा कर के लाल लंगोटा और ध्वजा उन्हें ज़रूर अर्पित करिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो। और दोस्तों, आप विश्वास करिए, हनुमान जी जो है कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों की मदद करने के लिए आए हैं, आएंगे और आते ही रहेंगे यदि हम प्रेम से उन्हें बुलाएंगे तो आप लोग पूरे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय महादेव जी जरूर लिखिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।